प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको केतु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। किस भाव में बैठा हुआ है आपका केतु, यही बताएगा आपके जीवन में आप किस चीज की अधिक चिंता करेंगे, किसे लेकर आपके मन में सदैव अज्ञात भय बना रहेगा। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मन को बेचैन करने का कार्य करेंगी, और ये बात आप बड़ी ही आसानी से अपनी कुंडली से जान पाएंगे। बस आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु किस भाव में बैठा हुआ है। आप ये तो जानते ही है कि केतु आकस्मिकता का कारक ग्रह है। इसी में कंफ्यूजन भी है, उलझन भी है, क्योंकि आप जानते हैं केतु के पास ऊपर का मस्तिष्क नहीं है, केवल नीचे का जो शरीर है वही केतु के पास है। इस कारण से होता क्या है कि केतु, अगर आप केवल मन से सोचते हैं तो क्या होगा कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे, और जो व्यक्ति दिमाग से सोचता है, थोड़ा अपनी मस्तिष्क का उपयोग अधिक करता है, आप देखेंगे उसके निर्णय सही होते हैं, या वो सही प्रकार से निर्णय ले पाता है। क्योंकि आप जानते हैं मस्तिष्क को दर्शाता है सूर्य और मन को दर्शाता है चंद्रमा। और जब आप चंद्रमा के वशीभूत होकर कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपको परेशानी का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इसीलिए केतु के निर्णय लेने में जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो चंद्रमा निभाता है। इसीलिए आप देखेंगे केतु कुंडली के जिस भी भाव में होगा, उस भाव से जुड़ी आपको एक अलग ही प्रकार की उलझन या चिंता देखने को मिलेगी। लेकिन आज का विषय इतना छोटा नहीं है, इसमें मैं आपको और भी कुछ बातें जोड़कर बताने वाला हूं जो आपको ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। अभी तक मैं आपको शनि से विभिन्न भावों की जानकारी दे रहा था, वो श्रृंखला अभी पूरी नहीं हुई है। अभी भी उसमें बहुत सी जानकारी आपको देना शेष है। लेकिन एक ही एक शनि से जुड़ी वीडियो आप पिछले 2 हफ्तों से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए आज मैंने आपके लिए सोचा कि आज विषय को थोड़ा बदला जाए, क्योंकि आपको अब कल और आगे भी, मतलब आपको जो निशुल्क जन्म कुंडली के अध्ययन का कार्यक्रम है वो भी मिलेगा। तो वो भी आपको पिछले कुछ समय से नहीं मिल रहा था, तो उसकी भी आपको आगे वीडियो मिलेंगी। और साथ ही आपको जो राहु और केतु का परिवर्तन होने वाला है उसकी भी जानकारी मिलेंगी। तो यानी वीडियो आपको आगे विषय से थोड़ी अलग मिलने वाली है, लेकिन वो भी आपको देना जरूरी है। तो इसीलिए आज उसकी शुरुआत इस केतु की वीडियो से की गई है। आप देख पाएंगे कि कुंडली के अंदर केतु जहां भी है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में केतु जो बैठा हुआ है वो कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ इसका प्रभाव कैसा भी होता है उसे भूल जाइए। जैसे मैंने आपको बताया है कि लाभ भाव का केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, सोच बड़ी करता है, व्यक्ति को धन आदि अच्छा कमाने के लिए प्रेरित करता है, आदि आदि बातें मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज का मूल विषय वो नहीं है। आज का जो मूल विषय है वो सिर्फ इतना है कि केतु जैसे लाभ भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति को लाभ भाव से किन चीजों का विचार करते हैं? आप जानते हैं, लाभ का विचार करते हैं, हमारी इनकम का विचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी इनकम को लेकर के चिंता रहेंगी, भले ही वो फिर लाख रुपए महीने की ही क्यों ना जॉब करता हो। लेकिन ये केतु का काम है उसे भय देना है, या अज्ञात परेशानी देना है, मानसिक तनाव देना है उस भाव से जुड़ा। तो केतु चूंकि लाभ भाव में है तो आपको लाभ से जुड़ा अज्ञात भय चिंता रहेंगी। लेकिन ये लाभ भाव केवल और केवल लाभ को नहीं दर्शाता, ये आपके बड़े भाई को भी दर्शाता है, बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है, जो उम्र में बड़े हैं उनको भी दर्शाता है। तो संभव है जो आपसे उम्र में बड़े हो उनसे कुछ तालमेल कमजोर रहे, या आपके जो बड़े भाई बहन आदि रहे उनके लिए आपके मन में बहुत चिंता रहे, या उनका कोई कार्य नहीं बन रहा हो तो चिंता हो जाए, या उनके कारण आपके जीवन में कोई चिंता आ जाए, ये संभव है। फिर आप इसको अलग अलग लोगों के उससे देखिए। जैसे अगर आपके लाभ भाव में केतु बैठा है तो ये चतुर्थ से अष्टम में है, यानी चतुर्थ भाव जो माता का होता है, माता से ये भाव आठवां पड़ता है, यानी माता की आयु, माता के स्वास्थ्य को भी यही दर्शाएगा। तो संभव है आपको आपकी माता के स्वास्थ्य या माता के
शरीर के विषय में, माता के जीवन के विषय में आपको चिंता बनी रहे, या आप किसी न किसी प्रकार से उनके जीवन की टेंशन लेते रहे। फिर इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये नवम भाव से तीसरा है, यानी आपके पिता के पुरुषार्थों को दर्शाता है, पिता के छोटे भाई आदि को दर्शाता है। तो आप ये देख पाएंगे कि आपको उनके उनको लेकर के चिंता हो सकती है। अब ऐसा जरूरी नहीं, देखिए ये तो केवल मैं केतु की जानकारी दे रहा हूं, इसमें अलग अलग ग्रह अलग अलग चीजों के कारक होते हैं। तो अगर कारक भी पीड़ित हो जाएंगे तो निश्चित ही ऐसा प्रभाव मिलेगा। जैसे आप देख पाएंगे लाभ भाव में केतु है, तो या तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने पिता के जो छोटे भाई आदि हो उनके लिए चिंतित रहे, या ऐसे व्यक्ति के जो छोटे, मतलब ऐसे व्यक्ति के जो पिता के छोटे भाई होंगे, यानी ऐसे व्यक्ति के जो चाचा होंगे, उनके जीवन में परेशानी हो या उनका जीवन में चिंता आदि का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिले, ये आप अवश्य से देख पाएंगे। और ये केवल इस केतु के प्रभाव से देख पाएंगे। इसी प्रकार केतु को और किसी भाव में ले लीजिए। मैं मान लेता हूं कि केतु दूसरे भाव में बैठा है। आप जानते हैं दूसरे के केतु को बहुत अच्छा माना गया है कि ये आकस्मिक लाभ आदि कराने वाला है, जो भी बातें हैं, लेकिन दूसरा भाव किस चीज का है? दूसरा भाव धन संचयन का है, वाणी का है, खान पान का है, कुटुंब का है। ऐसे व्यक्ति को इन्हीं की सबसे ज्यादा चिंता बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति की चिंता ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। ये भाव जो है संतान से, व्यक्ति का जो संतान है पंचम भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव से ये भाव 10वां पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को उम्र बढ़ने के साथ संतान के करियर की चिंता हो जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संतान का करियर थोड़ा परिवर्तनशील ज्यादा होता है या बार बार बदलाव उसमें होते हैं, तो उसके कारण इनको चिंता अधिक होती है। कई बार आप ये देखेंगे कि केतु दूसरे भाव में है, तो ये नवम भाव से, नवम भाव जो पिता का है उससे छठे में है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहे या पिता के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ चलता रहे, ये बात देखने को आपको मिल सकती है। तो ये बातें हैं यहाँ प्रमुखता वाली, यानी आपको केवल ये नहीं देखना कि उस भाव से क्या विचार करते हैं, आपको अलग अलग भाव से देखना है कि ये केतु किस भाव में गया है। जैसे एक नवम भाव के केतु का उदाहरण अगर और मैं दूं, तो नवम भाव भाग्य का है, आपके धर्म का है, आपके मान सम्मान को भी नवम भाव दर्शाता है, ऊंचाई को भी नवम भाव दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति को इन सब के प्रति चिंता बनी रहे, कहीं मान सम्मान खराब ना हो जाए, कोई चीजें खराब ना हो जाए। और ये जो है, ये लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों कहीं ना कहीं आपके लग्न से, आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए त्रिकोण होते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर केतु बैठा है तो आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, अपने सेल्फ की चिंता अधिक हो सकती है, कई बार कि स्वयं के ऊपर चिंता अधिक है, वो मान सम्मान की हो, स्वास्थ्य की हो, जीवन में आगे बढ़ने की हो, किसी प्रकार की भी। फिर केतु अगर नवम में है तो आप देख पाएंगे कि आपके पंचम भाव से ये पांचवा है, यानी आपको अपने संतान की शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है, आपको अपने संतान के संतान की, यानी आपके पोतों की चिंता हो सकती है, पोते या पोती की चिंता हो सकती है, क्योंकि ये पंचम, नवम भाव जो है पंचम से पंचम है, यानी संतान की संतान है। तो संतान की संतान होने में समस्या हो, संतान की संतान से कुछ समस्या हो, या उनको लेकर के आपको कोई समस्या हो, ये आप देख पाएंगे। फिर ये जो नवम भाव है, ये चतुर्थ भाव जो माता का है उससे छठे में आता है, यानी आपको ये देखने को मिलेगा कि माता के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहेगी। ये जो आपका नवम भाव है सप्तम भाव से तीसरा है, यानी आपके जीवन साथी के छोटे भाई बहन। तो ये संभव है कि आपको उनके कारण चिंता हो, या उनसे चिंता हो, या उनके कोई कार्य नहीं बन पा रहे हो, या कोई समस्या उनको हो, उसके कारण आपके मन में चिंता हो। आप लेकिन ये देख पाएंगे कि जो भी, जिस भी भाव से, अब नवम भाव पिता का भी है तो होता है पिता के लिए भी आपको चिंता हो, या पिता का जो कार्य क्षेत्र है वो नहीं जम रहा हो, या कुछ भी चीजें हो रही हो, पिता से जुड़ा नवम भाव है तो उससे जुड़ी चिंता आपके मन में आ सकती है। यानी कहने का मतलब यही है कि केतु जिस भी पर्टिकुलर भाव में बैठा है उसका काम है उस भाव से जुड़ी चिंता देना, लेकिन वो उस भाव के सापेक्ष अन्य भावों से जैसी स्थिति बना रहा है उससे जुड़ी चिंताएं भी आपके मन में आएंगी, अवश्य से आएंगी, और आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक रूप से परेशान करती रहेंगी। अब कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि इसके लिए उपाय क्या किया जाए। तो उपाय बस इतना ही है कि अगर केतु की स्थिति ज्यादा खराब है, मतलब खराब कैसे होंगी कि जिसकी राशि में ये बैठा हुआ है उसकी स्थिति कमजोर है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि जिसकी राशि में केतु बैठा है उसे बलवान करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे
तो आप देख पाएंगे कि कहीं न कहीं इस केतु में बल आएगा, आपके जीवन में जो अन्य के प्रति आपको चिंता है या अन्य के कारण आपके जीवन में जो चिंता आ रही है, वो चिंता दूर हो जाएगी और आप एक सुखी, संपन्न और एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर केतु किस भाव में है और उस भाव से अन्य चीजों को जोड़ करके देखिए। आप जान जाएंगे ये केतु के कारण आपको जीवन के किस-किस क्षेत्र की, किस व्यक्ति के किस कार्य की चिंता रहने वाली है। जैसे दशम में होता है, तो मैंने आपको कहा कि आपके करियर की चिंता आपको रहेगी, वो परिवर्तनशील रहेगा इस कारण से। लेकिन यही बातें आप अन्य प्रकार से भी मैच कर सकते हैं। तो वो आप अपने अनुसार, कुंडली के अनुसार करिए और उसके अनुसार देखिए कितना प्रभाव आपको चिंता आदि का आ रहा है। और उससे बचने के लिए जैसा मैंने कहा आपको कि सबसे अच्छा ये होता है केतु के लिए कि वो जिसकी राशि में बैठा है उसके प्रभाव को अच्छा करे। वो करेंगे तो निश्चित ही आपको परिणाम अच्छा मिल जाएगा और आप अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है कुछ रोचक जानकारी ये जो मैंने आपको दी है, ये आपको पसंद आई होगी। आगे मैं आपको, जैसा मैंने आपको कहा, राहु और केतु से जुड़े जो ग्रहों का परिवर्तन है उसकी जानकारी दूंगा। आगे आपको निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जान वीडियो भी मिलेंगी। उन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।